ग्वालियर में पीएम करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात यहां के क्षेत्रवासियों को देंगे और 19,000 करोड़ से ज्यादा के विकास योजनाओं का पीएम लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और इसके अलावा 5 अलग अलग सड़क परियोजनाओं की आधारशिला वे रखेंगे और यहां करीब 2 लाख से ज्यादा घरों में पीएम आवास योजना के तहत गृह प्रवेश भी कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन परियोजना का लाभ लोगों को मिले, इसके लिए शिलान्यास यहां आज होगा और इस योजना से 720 से ज्यादा गांवों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, कई बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आकर देने वाले हैं, जिसमें जल जीवन मिशन, गृह प्रवेश और करीब कई सड़कें यहां के लोगों को कनेक्टिविटी की सुविधा दें, इसके लिए शिलान्यास भी किए जाने हैं। लोकार्पण के कई कार्यक्रम हैं और 19,000 करोड़ से ज्यादा का लाभ यहां के लोगों को मिलेगा और करीब 2,20,000 परिवारों को गृह प्रवेश प्रधानमंत्री करवाने वाले हैं। योजना से लाभार्थियों को लाभ मिले, इसके लिए लगातार प्रयासरत और अब मध्य प्रदेश के दौरे पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई योजनाओं का यहां लोकार्पण करेंगे, कई भूमि पूजन उनके इस दौरे में प्रस्तावित है और यहां के क्षेत्रवासियों को क्या सौगात मिलेगी, क्या कुछ दौरे के बारे में डिटेल्स है, आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह का ये प्रधानमंत्री का दौरा है और इस दौरे के बाद एक और दौरा और फिर मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू की जाने वाली है और ऐसे में जो सरकारी योजनाओं का लाभ है या जो घोषणाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ आदर्श आचार संहिता के लागू होने से पहले तक ही लोगों को दी जा सकती है, जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद किसी भी तरह का कोई भी तोहफा, चाहे वो सरकारी योजनाओं का हो या फिर अन्य, किसी भी वोटर को नहीं दिया जा सकेगा और प्रदेश के लोगों को कोई योजना का लाभ की घोषणा इस दौरान नहीं की जा सकेगी, क्योंकि आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो चुनाव को निष्पक्ष और निष्प्रभावी रूप से कराए जाने के लिए लागू किया जाता है। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस दौरे में अब क्या खास रहने वाला है और क्या कुछ है जानकारी। शैलेंद्र, आपके पास। देखिए, बिल्कुल ललित, बता दूं कि ग्वालियर चंबल लिहाज से दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, जिस बात का आप भी जिक्र कर रहे हैं कि आचार संहिता लगने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आखिरी दौरा रहने वाला है। लगभग 19,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात जो है वो ग्वालियर चंबल वासियों को और मध्य प्रदेश वासियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री देने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि गृह प्रवेश, जो मुख्य प्रधानमंत्री आवास योजना का जो आज लगभग 2 लाख से अधिक जो घर है और जो बनकर तैयार हुए हैं उनके को गृह प्रवेश कराने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, जल जीवन मिशन के तहत हर घर को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। तो उस तरह की जो परियोजना है वो आज यहां से शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री करने वाले। इसके बाद अगर बात करते हैं तो मेमू ट्रेन, जो पहले नैरो गेज ट्रेन हुआ करती थी जो ग्वालियर से श्योपुर तक जाती थी, अब वो ब्रॉडगेज हो गई। उस पर एक मेमू ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाएंगे और 5 राष्ट्रीय राजमार्ग जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरेंगे, ऐसे राजमार्गों का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले। तो तमाम जो परियोजनाएं हैं जिनका आज शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। देखिए, लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे हैं, चाहे वह बीना का दौरा हो या फिर हाल ही में भोपाल का दौरा हो, तमाम जो सौगातें देने का काम मध्य प्रदेश के वासियों को वो लगातार कर रहे हैं और लगातार उनके दौरे भी हो रहे हैं। और अगर राजनीतिक लिहाज से देखें तो ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2018 के परिणाम आपको याद होंगे, बीजेपी के लिए ये इलाका अनुकूल नहीं था और ऐसे में अब बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है इस इलाके में जीत का। यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी चुनावी समर में उतार दिया गया और उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आ रहे हैं तो तमाम जो बातें हैं वो जरूर इस मंच से करेंगे। राजनीतिक बात जो है वो जरूर होगी, चुनाव को लेकर जरूर बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि बीना का कार्यक्रम हो या फिर जो अन्य कार्यक्रम उनके हाल ही में हुए, जिस तरीके से उन्होंने जो इंडिया गठबंधन हुआ उसको लेकर वो सवाल खड़े करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से 15 महीने में काम जो
किया था उसको लेकर सवाल खड़े करते हैं, और मध्य प्रदेश की सरकार, बीजेपी सरकार ने जिस तरह से काम कर रही है उसको लेकर वो जरूर बताते हैं कि किस तरीके से एक बेहतर काम हुआ है। तो एक राजनीतिक लिहाज से ये जो सभा है बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये भी देखना होगा शैलेंद्र कि आज इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन बातों का जिक्र करने वाले हैं, चूंकि चुनाव में बहुत ज्यादा समय रह नहीं गया है। आप कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं और बीच बीच में हम आपके पास आते रहेंगे अपडेट्स लेने के लिए, कार्यक्रम में क्या कुछ चल रहा है और क्या तैयारियां आगे इसमें कुछ नया होने वाला है। और बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच अंबिकापुर से एक बड़ी खबर